7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. थोड़ा रिलैक्स, फिर लंबे लंबे श्वास. Again, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. फिर रिलैक्स करें, 2-3 लंबे गहरे श्वास. स्टैंडिंग savasana, whole body relaxed. यस, कंप्लीट करेंगे 2 बार और. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. वेरी गुड, बहुत सुंदर. 10 बार सूर्य नमस्कार करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. शरीर हल्का फील करता है, कान नहीं होती.
यस। नेक्स्ट, परसारिता पादोतानासना ए और बी दोनों आप प्रैक्टिस करेंगे, दोनों वेरिएशन करेंगे। दोनों पाँव को मैक्सिमम खोल दें और खोलें। दोनों हाथ आगे मैट पर रखें। हिप्स को हल्का सा पीछे करते हुए हेड को पूरा नीचे ले जाएं एंड होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सेल, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे, परसारिता पादोतानासना ए। दोनों पांव खोल दें, हेड को पूरा नीचे ले जाएं एंड होल्ड 1 2 3 4। स्टार्ट, मैक्सिमम। मैक्सिमम खोलें पांव, हेड नीचे जाएगा। पहले लेफ्ट हेड कमर के ऊपर, फिर राइट 1 2 3 4 5। फिर हाथ नीचे, हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन कमर ऊपर। एक बार फिर करेंगे, लंबे लंबे श्वास। पाँव को खोल दें मैक्सिमम, थाइज, इनर थाइज मसल्स ओपन करने के लिए। दोनों हाथ नीचे, हेड को नीचे ले जाएं। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5। वापिस हाथ नीचे, गर्दन कमर ऊपर, रिलैक्स। यस, बैठ जाएं। पंजों के सहारे होल्ड 1। स्टार्ट करें, हाथ ऊपर नीचे। क्रो आसना, दोनों हाथ नी के ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट साइड ट्विस्ट करें। फिर राइट नीचे तो लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। फुली लेफ्ट, फुली राइट, फुली लेफ्ट, फुली राइट। यस, दोनों पांव सामने खोल दें, हाथ पीछे की ओर, रिलैक्सिंग दंडासना। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Left leg outside 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Right leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग से साइकिलिंग क्रिया 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। राइट लेग से 1 2 3 4 5। रिवर्स
5, 4, 3, 2, 1। फिर पीछे हाथ, गर्दन पीछे की ओर, लंबे लंबे श्वास। नेक्स्ट जानुशिरासना। लेफ्ट नी को बेंड करें, दोनों हाथों से लेफ्ट टोज को पकड़ें, पांव पर उठाएं, नोज टच टू नी, राइट लेग स्ट्रेट एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 down. Opposite side. 1, 2, nose touch to knee. 1, 2, 3, 4, 5 down. अब लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड आउट, ऊपर उठाएंगे, दृष्टि राइट हैंड साइड एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। अपोजिट साइड, राइट टोज को पकड़े, राइट हैंड से आउटसाइड, लुक लेफ्ट हैंड साइड। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। नवासना, हिप्स के सहारे पांव को ऊपर उठाएं, अराउंड 70 डिग्री, दोनों हाथ नी के अगल बगल में, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। एक बार फिर, 1, 2, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। नवासना बी, दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ें, हिप्स के सहारे, पांव भी ऊपर, कमर भी ऊपर, होल्ड। 1, 2, लेग स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस एक बार फिर करेंगे नवासना बी। 1, 2, leg straight, hand straight and back straight. 1, 2, 3, 4, 5 down. बटरफ्लाई, एड़ी पंजे मिलाएं, गर्दन कमर सीधी, नी को ऊपर नीचे हिलाइए। यस, रिलैक्स इन सवासना। पीठ के बल लेट जाएं, पहले लेफ्ट साइड करवट लें, फिर राइट साइड टर्न करें, and relax the Sangasana. Hold in relax Savasana position. कई बार घर पे रेस्ट करते करते बैक में पेन हो जाता है, तो हल्की फुल्की वॉकिंग करें, रोलिंग करें या मरकट आसन करें, उससे आराम मिलेगा। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे अराउंड 10 सेकेंड। स्टार्ट एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अगेन 60 डिग्री ऊपर उठाएंगे, फिर होल्ड करेंगे 10 टाइम, 10 ब्रीथ। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। इनहेल अप 90 डिग्री, पंजे पेट की ओर फ्लेक्स करें एंड होल्ड 10 ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। थोड़ा विश्राम करें, शवासन में लंबे लंबे श्वास।
नेक्स्ट, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, नी को बेंड करें, स्टमक के ऊपर रखें, पूरा पुश करें स्टमक की साइड में, होल्ड 5 ब्रीथ, 1 2 और दबाएं, 3 4 5, nose touch to knee and hold, 1 2 3 4 5, पाँव 90 डिग्री ऊपर, गर्दन नीचे, पाँव भी धीरे धीरे नीचे, अपोजिट साइड, नी को बेंड करें, स्टमक के ऊपर रखें, दोनों हाथों से लॉक करते पूरा प्रेशर डालें, नी के ऊपर, स्टमक के ऊपर, 1 2 3 4 5, nose touch to knee and hold, 5 breathe, 1 2 3 4 5, गर्दन नीचे, पाँव 90 डिग्री ऊपर, धीरे धीरे आराम से नीचे, रिलैक्स। दोनों नी को एक साथ स्टमक के ऊपर रखें, नी का प्रेशर पेट के ऊपर, जोरदार स्ट्रेचिंग करें, दबाएं पेट के ऊपर, स्टमक के मसल्स पर प्रेशर, 1 2 3 4 5, nose touch to knee and hold, 5 breathe, 1 2 3 4 5, गर्दन नीचे, पाँव 90 डिग्री ऊपर, 6, relax, deep relax, deep relax. नेक्स्ट, दोनों नी को स्टमक के ऊपर रखें, लेफ्ट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ें, राइट को राइट से, रिब्स की साइड में, काफ की नीचे दबाएं, पूरा बाहर खोलते हुए, 1 2 3 4 5, गर्दन ऊपर, 1 2 3 4 5, गर्दन नीचे, पाँव ऊपर, धीरे धीरे पाँव भी आराम से नीचे, रिलैक्स, सावासना, लंबे लंबे श्वास, ब्रिज पॉज एंड सेतु बंदासना, एडी को हिप से लगाएं, दोनों हाथ पीछे, हिल हिप अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, fully up, hold, exhale down, सेतु बंदासना, हाथ साइड में रखें, एल्बो नीचे, पाम ऊपर, हिप्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे, पाम के ऊपर रखेंगे, फिर पाम को सीधा कर देंगे, उठाइए ऊपर हिप्स को, इनहेल अप, पूरा हाथ नीचे जाए, बैक के हथेली के ऊपर कमर, धीरे धीरे पाम को सीधा करें, 1 2 3 4 5, वापिस हिल अप, एक्सेल डाउन, एक बार फिर करेंगे, शाबाश, हिल अप, पाम के ऊपर बैक को रखें, धीरे धीरे पाम को सीधा करें, अनहोल्ड, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नी को बेंड करें, हिप्स अप एंड आउटसाइड, रिलैक्स इन सवासना। नी को स्टमक के ऊपर, रोलिंग करेंगे, झूला झूलेंगे, स्टार्ट,
एंड रिलैक्स इन मकरासना, पेट के बल ले जाएंगे सभी। डीप रिलैक्स इन मकरासना, पाम के ऊपर पाम, पांव खुले हुए, एड़ी अंदर पंजे बाहर, लंबे लंबे श्वास। दोनों हाथ थाइस के नीचे रखें। अर्ध सल्वासन 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पांव को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। भुजंगासना, कोबरा पोज। एल्बो ऊपर, पाम बाहर, एड़ी पंजे मिले हुए। 1 नोज से श्वास भरें, गर्दन कंधे ऊपर। 2 ब्रीद आउट बाय माउथ, डाउन। 3 नाभि तक का भाग पूरा ऊपर। 4 थोड़ा हाथ अंदर करें। 1 गर्दन कंधे ऊपर। 2 3 नाभि तक का भाग पूरा ऊपर। 4 अंतिम दोनों हाथ चेस्ट के नीचे। 1 गर्दन कंधे ऊपर। 2 3 नाभि तक का भाग पूरा ऊपर और ऊपर। 4 रिलैक्स इन मकरासना, पूरा शरीर ढीला। नेक्स्ट विपरीत करनी मरकटासना, दोनों हाथ बाहर खोल दें। नी को बेंड करें, एड़ी पंजे छत की ओर, पांव लेफ्ट राइट, गर्दन अपोजिट साइड। स्टार्ट करें 15 से 20 बार। फुली लेफ्ट, फुली राइट। रिलैक्स मकरासना। हाथों का सहारा लें, पीछे शशांक आसन में होल्ड करें। वज्रासना, देन शशांक आसना, फोरहेड नीचे, लंबे लंबे श्वास। यस, उठ जाएंगे, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएंगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नी के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। 1 ओम 3 शांति, लंबा श्वास। शांति। 1
शांति शांति। रिलैक्स। नेक्स्ट स्टार्ट अनुलोम विलोम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 10 टाइम। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर स्माइल हो, उत्साह हो। स्टार्ट करें। मंद मंद गति से श्वास अंदर, मंद मंद गति से श्वास बाहर। और करें, और करें। फुली लेफ्ट, फुली राइट। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। शुद्ध वायु अंदर, विशुद्ध वायु बाहर। आनंद और मस्ती के साथ प्राण वायु का अभ्यास। आसन शरीर से जोड़ते हैं, प्राणायाम मन को जोड़ते हैं, ध्यान आत्मा को जोड़ते हैं। यह शरीर बचपन में हमें शुद्ध मिला था, हमें इसको बनाए रखना है अंतिम दौर तक, अंतिम पड़ाव तक। केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। समय पर खाएं, समय पर सोएं, समय पर ही बोलें। शाबाश। और करें। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। Alternate breathing practice, control whole body hormone, increase stamina, strength, vital force in your body, increase blood circulation as well as continue पूरा आनंद के साथ। इस अभ्यास को अगर लंबे समय तक किया जाए, यह ध्यान का रूप ले लेता है, मेडिटेशन का रूप ले लेता है। हमारी साधना आसान हो जाती। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट कपालभाति, नोज से स्पीड से श्वास छोड़ते जाएंगे। स्टार्ट करें। रिलैक्स। एक बार फिर स्टार्ट करें कपालभाति। चेस्ट में, पेट में कहीं भी अगर हल्का पेन हो जाए, आप कपालभाति और भस्त्रिका को करें, तुरंत वहां पे आपको आराम मिलेगा। स्टार्ट करें कपालभाति। रिलैक्स। भस्त्रिका हाथों का सहारा लेते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अग्निसार, नोज से श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें, खाली पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। स्टार्ट करें।
रिलैक्स। एक बार फिर करें, जालंधर बंद, नोज से श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें, खाली पेट को फिर अंदर बाहर हिलाएं। रिलैक्स। नेक्स्ट 2 बार जालंधर बंद, नोज से श्वास लें, मुंह को फुलाएं, गर्दन नीचे, लेफ्ट राइट हिलाएं। एक बार फिर करें। नेक्स्ट 3 टाइम साउंड ऑफ बी, लंबा श्वास। अगेन। लास्ट टाइम। वन ओम, 3 शांति। शांति, शांति, शांति। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पाम को जरूर जोर से रबें। गरम गरम पाम को बाउल नुमा बनाएं, आइस के ऊपर रखें, टिमटिमाएं। धीरे धीरे चेहरे की मसाज करें। नीचे की ओर देखते हुए आंखें खोल दें। रिलैक्स। आज का संकल्प रहेगा, पनीर नहीं खाना है। ठीक है, कोशिश करें कि दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्टों का आज सेवन ना हो। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके। अच्छा, आप बता सकते हैं आज का जो वैज्ञानिक युग है ये किसकी देन है? यूरोप की या भारत के महान वैज्ञानिकों की? किसकी देन है आज का युग, वैज्ञानिक युग? सर इसमें तो सबका योगदान है, किसी एक को नहीं कह सकते कि इनका ही योगदान है। जी, हो सकता है। और कोई अपने विचार? क्योंकि रोग की ज्यादा है वैज्ञानिक युग में। सॉरी?
कह रहे हैं रोग की भी ज्यादा है गुरुजी, जितने साइंटिफिक चीजें बन रही है होती जा रही है ना, उससे भी बढ़ता जा रहा है। जो हम्म एग्रीकल्चर या उसमें भी देख रहे हैं, जो फर्टिलाइजर यूटिलाइज हो रहा है ना, हम्म वो भी एक साइंटिफिक किया है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत है गुरुजी। हम्म। मैथ, गणित को लेने लाने वाले धरा पर कौन थे, कोई बता सकता है? भारतीय का नाम बताइए। गणित, मैथ, भूगोल। सर आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो का सिद्धांत दिया था। उससे भी पहले है एक और, कोई बता सकता है? बट भास्कराचार्य। बात नहीं कर रहे। हाँ, भास्कराचार्य पहले थे, उसके बाद आर्यभट्ट, बाणभट्ट, ये थे जिन्होंने और शोध किया है। और आचार्य भास्कर कथा आपको मिल जाएगी। जो आज की मेडिकल साइंस है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 300 400 500 साल मान सकते हो, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो साधक थे, अपनी चेतना से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से ब्रह्मांड के बारे में बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख के जा चुके हैं। और उनका ही इन्होंने, कह सकते हैं कि एक चोरी हुई है। तो रिसर्च तो की इन्होंने, ये नहीं कह सकते कि ये भी कम है किसी से। वैज्ञानिक वही होता है जिसमें तीक्ष्ण, विलक्षण बुद्धि होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत आगे का जो व्यक्ति होता है उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन भास्कराचार्य मैथ के, गणित के जनक है। और उन्हीं की पुस्तकों में आप देखेंगे जो आज का वैज्ञानिक है वो पहले से उन्होंने लिख दिया है पूरे ब्रह्मांड के बारे में। उनकी पुत्री का नाम था लीला, ठीक है ना? लीलावती के नाम से एक मैथ पे, भूगोल पे उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने लिखा। और अपनी पुत्री को उनके पति के वियोग के कारण उनके घर में रहना पड़ा था। और उसने लीलावती के नाम पे सारे जितने भी उनकी कैलकुलेशन थी उनके नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम लीलावती था। और वो पुत्री भी बाद में, लीलावती भी बहुत महान वैज्ञानिक बनी। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, या आज के कह सकते हैं जो जंतर मंत्र हम देख रहे हैं, ये बहुत पुराने समय की सोच है। न्यूटन और यूरोपियन जो कल्चर के वैज्ञानिक है उन्होंने चोरी करने के बाद, कॉपी करने के बाद उसको उकेरा है। वैज्ञानिक वो भी है, लेकिन वो महान नहीं कह सकते। महान हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों की संतानें थी, उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से यह सब कुछ पहले से ही अपनी किताबों में लिखा गया, ठीक है? और सुना भी होगा अंग्रेजों ने, या जितने भी हमारे उस पे राज हुआ, जो भी वैज्ञानिक था जिन्होंने बड़े बड़े रिसर्च खोज की थी, या तो उसको साथ ले गए या उनको मार दिया गया। ऐसा ही था। हाँ जी। यही था। तो हमें अपने बच्चों को, खासकर हमारा जो पुराना इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, किस किस का बलिदान, किस किस का सहयोग रहा है, उनके बारे में जरूर पढ़ाएं। यूट्यूब पे जहां जहां हमें मिले, जहां भी ग्रंथ मिले, वहां से पढ़कर वो चीजें हमें बतानी होगी, ताकि एक बहुत आगे निकल सके। आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है, मॉडर्न साइंस या मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, वो बहुत हद तक सही नहीं है। आगे आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों को हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पुरानी संस्कृति को भी उठा के उसमें से कुछ चीजें जो हमें लगे कि अच्छी है, समझ में आ जाए, वो बच्चों को एज इट इज देने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, योग, योग क्यों करें हम, और क्यों कर रहे हैं? क्या क्या कर सकता है योग? तो तन और मन को स्वस्थ रख सकता है। जी, और? पीस ऑफ माइंड गुरुजी। जी, और? कर तो सभी रहे हैं ये दो ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? दिव्या जी, जय श्री।
सर काम में भी करने में इंटरेस्ट इंक्रीज करता है। वेरी गुड। स्फूर्ति रहती है शरीर के अंदर और मन भी शांत रहता है। आप ज्यादा एकाग्र होके कुछ कार्य को कर सकते हैं। यस, अगर हम योग करते हैं तो हमारा सब कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हम दूसरों से बहुत अलग हो जाते हैं। या आप लोगों ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, 21 जून के बाद जब से हम इस फील्ड में आए हैं, उतरे हैं, अच्छे मार्ग पे चले हैं, उसके बाद हमारे अंदर कितने चेंजेस आए होंगे। तो योग एक व्यक्ति को महान व्यक्ति बना सकता है, महान वैज्ञानिक बना सकता है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत आगे तक ले जाता है, ब्रेन बुद्धि का विकास करता है, विलक्षण बुद्धि, अपार, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, वहां तक ले जा सकता है। घबराना, डरना, हल्का फुल्का क्रोध आ जाना, ये चीजें योग में नहीं होती। धीरे धीरे योग इन चीजों को बाहर फेंक देता है, एक शुद्ध व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। कोई जानता है व्यक्तित्व की 5 पहचान क्या हो सकती है? किसी व्यक्ति को अगर पहचानना है तो कौन से 5 ऐसे उसके व्यवहार या हम उसमें क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है? सर एक तो पुरुषार्थ है, दयालुता है। हम्म कोई जैन शास्त्र का ज्ञाता है? जैनियों के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ा हो, सुना हो? पांच तत्व ऐसे हैं जो व्यक्ति की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। तो सम्यक ज्ञान, भाषा, सम्यक आचरण, सम्यक यस यस, संस्कार कह सकते हैं। तो हमारी जो पहचान करने की जो 5 तत्व है, वो सबसे पहले है भाषा। हम किस लैंग्वेज में, शुद्ध या शुद्ध रूप में किस भाषा में बात कर रहे हैं। भूषा, हमारे वस्त्र क्या है, धारणा क्या है, हमारे किस तरह के वस्त्र हम धारण करते हैं, क्या वो हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में आते हैं या नहीं आते हैं। फिर भोजन, किस तरह का भोजन लेते हैं, ठीक है। भाषा, भूषा, भोजन, भवन, किस तरह का मकान है हमारा, और जो कमरा है उसके अंदर क्या क्या लगा रखा है हमने। देखते हैं ना, बच्चे कुछ अलग लगाते हैं, बुजुर्ग कुछ और लगाते हैं। तो भवन का अर्थ है उसमें आपने अंदर क्या लगा रखा है। ये नहीं कि हम महल में रहते हैं तो अलग कुछ हो जाएगा। जैसा भी हमारा मकान है, उसके अंदर हमारे विचारों के हिसाब से हमने किस चीज को उकेर रखा है, दीवारों पर क्या लगा रखा है। और भावना, किस तरह की भावना हम रखते हैं पूरे संसार के प्रति। तो ये 5 तत्व है, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए आसानी हो जाती है कि हाँ ये सही व्यक्ति है या नहीं है। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहला भाषा, यस, दूसरा क्लोथ, कपड़ा, वेश, वेशभूषा, यस, वेशभूषा, तीसरा, भवन, भवन, तीसरा भोजन, भोजन, भवन, यस भुवन, यस, भोजन, भवन, भुवन, भवन और भुवन, भावना, भावना। भाव, ठीक है। भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भावना, ये 5 ऐसे तत्व है। अमृत पिटक जैन शास्त्र में एक ग्रंथ है जिसके अंदर व्यक्तित्व के बारे में, एकांतवाद के बारे में, समाज को संस्कारों के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। दूसरा हम बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र, अष्टांग योग, जिसको योग दर्शन भी कहा जा सकता है। इन दोनों को अगर हम अच्छे से धारण कर लें, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, तो आज का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बीमारियों से मुक्ति तो मिल ही जाएगी, आसन प्राणायाम करेंगे, लेकिन इससे आगे भी जा सकते हैं हम, और साधना की दृष्टि से जा सकते हैं। कितने व्यक्ति है जो 50-55 के साथ ये कल्पना करते हैं कि चलो अब भक्ति में लीन हो जाएंगे, अब स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ अलग करेंगे। ऐसा सोचता है कोई? मानव कल्याण के लिए साधना करना अच्छी बात है,
तंत्र मंत्र में घुस जाना, उसका गलत प्रयोग करना समाज के लिए हानिकारक है, जो आज हम अपने समाज में देख भी रहे हैं। वही मंत्र संसार का कल्याण कर सकता है, वही मंत्र गलत भाव से अगर किया जाए तो नुकसान कर सकता है। तो प्रतिदिन हमें सुबह शाम जब भी समय मिले अपने ध्यान में मेडिटेशन में बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, केवल अपने सांसों का ध्यान करते करते इस भूखंड के अंदर चले जाएं, अपने आप सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा, अलग विचार आना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल जो व्यक्ति सोचता है, सब कुछ होने के बाद भी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हमारे पास, लुट गए, मर गए, काट रहे हैं, कट रही है, अभागा हूं, भाग्य काम नहीं कर रहा है, मेरे पास ये नहीं है। क्यों? मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन है धरा पर, और आपको सब कुछ दिया है, उसके बाद भी व्यक्ति इतना हताश क्यों? भौतिक सुविधाओं के बाद तो बहुत आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन हम क्या हो रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। 50 साल पहले का टेम्परेचर सुविधाएं देख लो और आज की देख लो। हम बीमारी की ओर जा रहे हैं, वो स्वास्थ्य की ओर जा रहे थे उस समय। ठीक है, तो हमें साधना भक्ति जो हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखना है। सुबह शाम नित्य जो आप अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, वहां पे भक्ति भावना होनी चाहिए, जल्दीबाज में नहीं कि ठीक है आज नहीं प्रभु को कल याद कर लेंगे। वो प्रभु हमारे अंदर ही है, विचार करने से भी बहुत कुछ चेंज आ सकता है। शुद्ध अंतःकरण से जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करें, उसका परिणाम जरूर आएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, जब विपत्ति आती तो भगवान को कहते कि नहीं अब पूजा नहीं करेंगे, भगवान ने साथ नहीं दिया। तो ऐसा पॉसिबल है जब हम कहीं भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए? ऐसी कौन सी भक्ति कौन सी साधना की है कि वो हमारे सामने आएंगे? नॉर्मली तो कर रहे हैं ना, डेली खाना भी तो 3 बार खा रहे हैं हम, कुछ उससे बदलाव नहीं आ सकता तो सिर्फ विचारों से इतना ज्यादा बदलाव नहीं आएगा कि भगवान हमारे सामने आ जाए विपत्ति के समय। भगवान कभी स्वयं थोड़े ना आते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं। आप बीमार हुए तो कोई दूसरा आदमी आपके पास आया, उसने आपका हाल चाल पूछा और आपको हौसला दिया, आप स्वस्थ हो गए, तो भगवान ही तो है। वो हमारे अंदर ही है, हमारी विशुद्धियों के कारण वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। जितना शरीर स्वस्थ होगा, कषायों से मुक्त होगा, क्लेशों से मुक्त होगा, उतना ही अपनी आत्मा से बातें करेगा और आत्मा परमात्मा से बातें करेगी, सारी चीजों का समाधान हमारे सामने होगा। पुरानी संस्कृति को भी अपनाएं, आधुनिक युग की अच्छी अच्छी चीजों को भी अपनाएं, हमारा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन किसी चीज को परमानेंट भूल जाना वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन आप लोगों के प्लीज? हाँ सर बताएं, कोई सुझाव हो तो। एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए क्या किया जा सकता है, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? ठीक है सब? जी सर, सब ठीक है। भूख तो नहीं लगी है? अच्छा, पराठे किस किस का मन है खाने का आज? किसी का नहीं है? फिर तो हम महान योगी बन गए। पराठा जल्दी डाइजेस्ट होता है या नॉर्मल चपाती? नॉर्मल चपाती गुरुजी। ठीक है, और जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है या बहुत समय के बाद डाइजेस्ट होता है उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है? जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। यस, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी देखते हैं ना, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाला ज्यादा एनर्जी देता है। जो पहले से हार्ड है उसको और हार्ड बना दिया गया है, उससे जितना आउटपुट मिलना चाहिए उससे ज्यादा
नुकसान हमारा एनर्जी का हो जाता है, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम। और हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन अगर लेते हैं उससे आउटपुट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमेशा डाइजेस्ट होने वाला भोजन का सेवन करें, सारी चीजों का सेवन करें। ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, सभी तरह के पदार्थ प्रकृति ने जो दिए हैं उनका सबका सेवन करना चाहिए, किसी एक चीज के पीछे न पड़ें स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है, फाइबर फूड ज्यादा हो, एसिडिक फूड कम हो। ठीक है, स्ट्रीट फूड कम से कम हो, किसानों से डायरेक्ट आने वाली सब्जियां कच्चे भोजन के रूप में सेवन करने से, सलाद वगैरह सेवन करने से ज्यादा एनर्जी मिलती है। शेर जंगल में रहता है, क्या पराठे खाता है? कितनी ताकत होती है। तो प्रकृति के साथ जुड़ने से हमारे अंदर भी उतनी ताकत मिल जाती है हमें, हम बीमार नहीं होते, और बीमार नहीं होंगे तो बहुत कुछ बचा लेंगे अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू गुरुजी, गुड डे। सर। वेलकम, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू ऑल।